नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। क्रिसमस पर्व पास में आ गया है। मैं आपको बाइबल के नए नियमों पर ही लेकर चल रहा हूं। यह जीवित वचन है जो एक परमात्मा के हैं। धरती पर या ब्रह्मांड में कोई दूसरा परमात्मा नहीं है। परमात्मा को जो दो रूप में देखता है, अर्थात एक परमात्मा को कई रूप में देखता है या दो रूप में, वो अंधा है। चाहे बाइबल हो, कुरान हो, जैन धर्म ग्रंथ हो या और कोई अन्य धर्म ग्रंथ हो, सारे पवित्र हैं जो एक परमात्मा के रास्ते पर ले जा रहे हैं। परमात्मा के नाम तो बहुत से हैं, नाम सारे बहुत से हो सकते हैं। अल्लाह कह लो, खुदा कह लो, रब्बुल आलमीन कह लो, भगवान राम कह लो, श्री कृष्ण कह लो। ये तो उस परम पिता परमेश्वर के एक ही नाम है। जिस प्रकार हम अपने पिता को कोई फादर कह ले, कोई पिता कह ले, कोई पिताजी कह ले, इसी रूप में ये तो परम पिता का एक रास्ता है। तो मैं आपको धरती के धर्म से नहीं जोड़ रहा हूं। परमात्मा एक है तो उसका धर्म भी एक है, और उसके जो वचन है जो बाइबल में आए हैं या अन्य धर्म ग्रंथों में आए हैं, चाहे गुरु ग्रंथ साहिब हो, चाहे तौरात हो, इंजिल हो, कुरान हो, गीता हो, वेद हो, सारे एक परमात्मा में ले जा रहे हैं। सारे पवित्र हैं। इसको पवित्र रूप में आप लें, क्योंकि परमात्मा पवित्रता को पसंद करता है। यहां पर मैंने आपको बताया कि परमपिता परमेश्वर का एक पुत्र यीशु की मृत्यु शैतान के द्वारा हुई, क्योंकि वह एक विशेष योजना के तहत धरती पर पधारे थे और वो धरती के सारे उपकार जो परमात्मा ने उसको सौंपे थे ईमानदारी से करके और स्वर्ग में चले गए। उसके बाद यीशु की मृत्यु के बाद उसको भाले द्वारा भेजा जाना, और आज मैं जो वह बता रहा हूं, यीशु का गाड़ा जाना। अलग अलग देशों में अलग अलग परंपराएं हैं, जहां मुर्दे कहीं दफन किए जाते हैं, कहीं जलाए जाते हैं। ये अपने अपने तरीके हैं। जो शरीर तो पंच तत्वों से बना है, वो चाहे धर्म संप्रदाय से बना नहीं है। 5 जो तत्व हैं, मृत्यु के बाद उसमें सारे मिल जाते हैं। तो यीशु का गाड़ा जाना, चाहे गाड़ो, चाहे जलाओ, चाहे कैसे करो, अपनी अपनी परंपराएं सारे पवित्र हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा जिसका मन करे वो सारा अपना कर सकता है। यीशु का गाड़ा जाना, इन बातों के बाद अरिमतिया के यूसुफ ने, जो यीशु का चेला था, अर्थात ये सारी जब बातें हो ली, यीशु की मृत्यु होगी, क्रूस पर चढ़ाया गया और भाले से भेजा जा रहा है, ये सारी बातें जब हो ली, तो इन बातों के बाद अरिमतिया के यूसुफ ने, जो यीशु का चेला था, यह भी एक चेला था, परंतु यहूदियों के डर से इस बात को छिपाए रखता था। लेकिन उसको यहूदियों से डर लगता था कहीं उसको मार नहीं दे, इसलिए वो छिपाए रखता था। यह भी उनका परम चेला था। यूसुफ पिलातुस से विनती की, अर्थात उसकी जब परमपिता परमेश्वर के पुत्र यीशु की मृत्यु हो गई, भाले से भेजा गया, तो उसके बाद उसने पिलातुस, जो वहां का सम्राट था, उससे विनती की, क्योंकि वह अपने परम पिता परमेश्वर के पुत्र का शव ले जाना चाहता था। पिलातुस से विनती की, क्या वह यीशु का शव ले जा सकता है? उसको इतना लगाव था कि वो उस बात को छोड़ नहीं सकता। तो उसने वहां के सम्राट से, पिलातुस से विनती की। पिलातुस ने उसकी विनती सुनी, अर्थात वहां का जो सम्राट था उसकी विनती सुनी और स्वीकार की, और वह आकर उसका शव ले गया। बाकी उसने यहूदियों को किसी को नहीं बताया। निकुदेमुस भी, जो पहले यीशु के पास रात को गया था, 50 शेर के लगभग मिला हुआ गंधरस और अलवा ले आया। जो मृत्यु के समय गंधरस इत्यादि जो
कब्र के लाश के साथ जो उसको मिलाए जाते हैं ताकि उसमें दुर्गंध न हो इत्यादि के गंधरस और एल्वा ले आया। तब उन्होंने यीशु का शव लिया, उसके बाद यीशु का शव लिया और यहूदियों के गाड़ने की रीति अर्थात उसी जिस रीति से यहूदी अपने किसी मुर्दे को गाड़ते थे उसी रीति से उन्होंने परमपिता परमेश्वर के पुत्र यीशु का शव लिया और यहूदियों के गाड़ने की रीति के अनुसार उसे सुगंध द्रव्य के साथ कफन में लपेटा। उस स्थान पर जहां यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया था, उसी स्थान पर जहां यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया था, एक बारी थी अर्थात एक गुफा थी और उस बारी में एक नई कब्र थी और उस गुफा के अंदर उस बारी में एक नई कब्र थी जिसमें कभी कोई न रखा गया था, अर्थात उसमें कोई भी मुर्दा नहीं रखा गया था। वो नई कब्र थी। इसलिए यहूदियों की तैयारी के दिन के कारण अर्थात इस दिन यहूदियों का तैयारी का दिन था, इस कारण वो फसह का पर्व अर्थात एक उत्सव मना रहे थे जो शैतानी उत्सव यही कहलाता है, शैतान की पूजा करते थे वो। इसलिए यहूदियों की तैयारी के दिन के कारण उन्होंने यीशु को उसी में रखा। तो उन्होंने यहूदियों के फसह के पर्व की तैयारी के दिन उसी कब्र में रखा क्योंकि वह कब्र निकट थी अर्थात क्रूस के पास थी और उनको यहूदियों से डर लगता था। इसीलिए उस परमपिता परमेश्वर का परम पुत्र की जो कब्र है वो उस बारी के अंदर नई कब्र में रखी गई। और इसके बाद आगे क्या होता है मैं आने वाले वीडियो में लगातार इसी पे चल रहा हूं, आपको बताता रहूंगा। परमात्मा एक है तो धर्म एक है और हम इसी पे चल रहे हैं। इस धरती के धर्मों से मैं आपको नहीं जोड़ना चाहता। आप जिस रीति से भी परमात्मा एक परमात्मा है उसको मानते हो वो सारे पवित्र रास्ते हैं। और जो इन चीजों का विरोध करता है वो तफरका डालने की बातें होती है। तो आप लोग इन चक्रों में न पड़ के एक परमात्मा और उसकी तौहीद, उसके वचन जहां जिस शास्त्र में भी है उसी पर आप चलें। अपने जीवन को पवित्र रखें क्योंकि परमात्मा पवित्र है तो वो पवित्रता को पसंद करता है। पवित्र रखोगे तो ये जीवन आपका पवित्र होगा, आपका परिवार भी पवित्र होगा और आप उन्नति यहां भी करोगे और स्वर्ग राज्य के अधिकारी बनोगे। ये परमात्मा के पुत्र ईसा के जीवित वचन है जो आपके जीवन में जीवित होंगे। धन्यवाद। शुभ रात्रि। कल फिर मिलेंगे।